इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे बेस्ड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा पहले से तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट फॉर विच एक्चुअल पेमेंट हैज बीन मेड, जिसके लिए आपने खर्चा किया, बाहर वालों से कुछ फैक्टर सर्विसेज हायर करी, कुछ भी खरीदा, पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए पैसे दे रहे हो। explicit cost, actual payment made to outsiders for factors of production. Implicit cost, estimated value of self owned factors of production. मैं खुद अपने सेंटर में पढ़ा रहा हूं तो मैं लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं लेबर हूं, अपने सेंटर में खुद ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने आप को सैलरी थोड़ी ना दे रहा हूं, बट एस्टिमेटेड वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में कि मेरे टाइम की तो वैल्यू है। क्योंकि अगर सेम काम मैं किसी एम्प्लॉय को रख के कराता, किसी टीचर को रखता अपने सेंटर पे कि आप पढ़ाओ, तो मुझे उसको तो सैलरी देनी पड़ती। तो जो मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूँ उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मैं अगर मेरे को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, मैं बैंक से लोन लूंगा, मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं अपना पैसा डाल रहा हूं, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फिक्स्ड एसेट खरीदना वो कॉस्ट नहीं होती, वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो डेप्रीशिएट होंगे, वो डेप्रीशिएट होंगे, वो उसकी कॉस्ट है। ये जो 2000 है, ये आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे, इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा होगा, तो 2000 कॉस्ट नहीं है, बट जो उसकी एनुअल डेप्रीसिएशन है वो कॉस्ट है। अब जो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे उनके लिए पेमेंट करी थी ना, तो ये एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्या है ये? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके। बोरोइंग्स एट 12% इंटरेस्ट पर एनम, मैंने लोन बोरो किया, लोन बोरो करना कॉस्ट नहीं है, उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 1500 का 12%, 1500 का 12%, 150 और 30, 180, 180 रुपीज जो मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट, वो भी एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ओके। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कुछ लेबर हायर करी, उनको वेजेस पे कर रहा हूं, वो भी एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्चुअल पेमेंट हो रही है। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग, मेरी अपनी बिल्डिंग है, उसकी रेंटल वैल्यू, मेरी अपनी बिल्डिंग है, मैं रेंट पे नहीं कर रहा, बट एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके। एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर, मैं ओनर हूं, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, बाहर वाला नहीं हूं, बाहर वालों को पेमेंट नहीं हो रही, तो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये सब आइडेंटिफाई करना मोर और लेस इजी था। जो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है, जो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट करे फिक्स्ड एसेट्स में, और आपने लोन तो सिर्फ 1500 का बोरो किया, बाकी 500 रुपए कहां से आए? भगवान का चमत्कार है कि वो कैपिटल मानी जाएगी। कह रहे आपने 2000 रुपए के फिक्स एसेट्स खरीदे, लोन तो आपने सिर्फ 1500 का लिया, तो इन दोनों से आप क्या निकालोगे? कैपिटल। आपने अपने पैसे डाले होंगे, अगर 2000 के फिक्स्ड एसेट्स हैं, 1500 का आपने लोन लिया है, तो बाकी 500 रुपए इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है कि अपने डाले होंगे, ये तो निकल गई कैपिटल। और मजेदार पॉइंट कह रहे हैं, जब हम बैंक से सेम पैसा हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें 12% इंटरेस्ट देना होता है,
अपना पैसा अगर आप डाल रहे हो तो अगर वही पैसा मुझे उतना और लेना पड़ता तो बैंक को और इंटरेस्ट देना पड़ता। तो आप अगर अपना पैसा डाल रहे हो तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, कह रहे वही सेम इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। रेट क्या लेते हैं, वही रेट जो हम बैंक को दे रहे हैं, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो 5 12 60 रुपीज, ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो कैपिटल निकालने में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में गलती करते हैं कि पता ही नहीं होता कि ऐसा भी करना था। तो 2000 माइनस 1500 500 कैपिटल आई, कैपिटल इज नॉट द कॉस्ट बट उसका जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालनी है, एक एक करके निकाल लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो एक आप ये ले लो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 180 प्लस 120 प्लस 100 1 2 3, बस ये तीन चीजें आ जाएंगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने क्या क्या लिया, बोरोइंग्स ले ली, ओके। एक्सप्लिसिट 120, ओनर बिल्डिंग है वो नहीं आएगा, मैनेजमेंट सर्विस वो नहीं आएगा। एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट, हाँ ठीक है वही तीन चीजें ही हैं। 180 ले लिया, 120 ले लिया, 100 ले लिया, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गई, तो बचा क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में ओनर्स बिल्डिंग का रेंट 100, सर्विसेज ऑफ द ओनर मैनेजरियल सर्विसेज 240, और जो सबसे मजेदार पॉइंट था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन फंड बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 100 240 400। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, बड़ा ही मजेदार। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं कर रखा तो इम्पॉसिबल है कि आपके दिमाग में ये थॉट आ जाए कैपिटल होगी ना, 2000 का सामान खरीदा था। अब ऐसे तो हमने बहुत सारी और पेमेंट भी करी थी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और बोरोइंग्स को कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है कि कैपिटल कितना है, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लिसिट कॉस्ट मान लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।